आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा सेक्टर 119 की अरनई सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। इमारत से उठता धुएं का गुबार, इलाके में अफरा तफरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीर सामने आ चुकी है। देखिए, इस वक्त दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अभियान इस वक्त जारी है। सभी के सुरक्षित होने की उम्मीद। आग लगने के कारणों की जांच अभी इस वक्त हो रही है। ये तस्वीर देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूर से ली गई तस्वीर है, हाईवे से ली गई तस्वीर है। ये सोसाइटी अरनई सोसाइटी जहां पर भीषण आग का ये तांडव देखने को मिल रहा है। और 119 नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अरनई सोसाइटी की ये तस्वीर जहां पर भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी इस वक्त देखने को मिल रही है। आग लगते ही इमारत में यहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धुएं का गुबार देखिए देखने को मिल रहा है। इलाके में अफरा तफरी मची, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम वहां पर जारी है। उम्मीद इस बात की है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे जो इस घर में रह रहे होंगे। हालांकि आग कैसे लगी, क्यों लगी, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस वक्त जांच वहां पर हो रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी जब वहां पर आग लगी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर सोसाइटी के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। वहीं शुरुआती जांच के अनुसार आग तेजी से फैलने के कारण कुछ समय के लिए पूरे परिसर में दहशत लोगों के बीच में देखने को मिली। दमकल कर्मियों ने आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए लगातार वहां पर प्रयास किए। फिलहाल आग लगने के कारणों का आधिकारिक तौर पर कोई भी पता नहीं चल सका है और संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि आग पर जल्द ही पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस वक्त पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील हुई है। इधर आग बुझाने का अभियान अभी भी जारी है। नुकसान कितना हुआ है फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। आग पर काबू पा लिया जाएगा, जिसके बाद ही आगे की कोई जानकारी दी जाएगी। लेकिन प्राथमिकता ये है कि सभी जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। और यही वजह है कि पहले यहां पर यह कोशिश हो रही है कि आग पर कंट्रोल पाया जाए, आग को फैलने से रोका जाए। कई दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने का इस वक्त काम कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये आप देखिए दूर से ली गई तस्वीर है और धुएं का गुब्बार इस वक्त उठता हुआ दिखाई दे रहा है। संवाददाता अली खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, क्या अपडेट है? आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति क्या है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, इस समय मेरी मौजूदगी वहीं मौके पे है और आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि आग पे भी फिलहाल काबू पा लिया गया है। कूल डाउन का प्रोसेस किया जा रहा है। ये 23वीं मंजिल पे आग लगी है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि पास के बगल के जो फ्लैट्स हैं उनसे लगातार पानी की बौछार की जा रही है और कूल डाउन करा जा रहा है, क्योंकि जो आग है उस फिलहाल उस पर काबू पा लिया गया है। कोई फंसा हुआ नहीं है। गनीमत ये रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, कोई फंसा हुआ नहीं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रही कि जो अपार्टमेंट है उसका फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो उसके चलते तमाम फायर के विभाग के लोग हीट हो गया, हीट आग पे काबू पा लिया गया। जो फ्लैट है, जो पूरा अपार्टमेंट है इस सोसाइटी का, इस टावर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया, क्योंकि आग को आगे तेजी से आग फैल रही थी। तो उसे देखते हुए पूरी सोसाइटी के जो फ्लैट के लोगों को उनको बाहर निकाल लिया गया था। अभी सब तमाम लोगों को बाहर रखा गया है और अब कूल डाउन को प्रोसेस किया जा रहा है। कोई फंसा हुआ नहीं है अभी फिलहाल। ये जो जानकारी सामने निकल के आई है कि अभी कोई फंसा हुआ नहीं है। आग लगने की वजह क्या सामने आई है, कैसे ये आग लगी थी और समय उस वक्त क्या था जब आग लगी थी? अली, क्या? बिल्कुल, ये आग 8 बजे के आसपास बताई जा रही है कि 8 बजे के आसपास ये आग लगी थी और जो एसी में ब्लास्ट के कारण आग लगी थी, पास में ही सोफा पड़ा था, उसके कुशन्स और सोफे में आग लगने से आग एकदम बढ़ गई, जिसके चलते ये पूरी आग पूरे फैल गई। ये पकड़ो, ये बोलिए अली, बोलिए। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पूरे उसमें आग जैसे जैसे आग बढ़ती चली गई, लगातार जो सोफे में आग लगी और सोफे में आग लगने के बाद पूरे फ्लैट में आग फैल गई और आसपास के कई फ्लैटों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है
और आग को बुझा दिया गया है, कूल डाउन का प्रोसेस किया जा रहा है जी। और देखिए सबसे अच्छी बात जो आपने ये बताई कि अब इस बिल्डिंग में फायर इक्विपमेंट्स यानी कि आग पर काबू पाने के तमाम इंतजाम थे, जिस वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसकी क्या कोई जानकारी दी गई है क्या? उस पूरे जो, क्योंकि आप तीसरी बिल्कुल, नुकसान के जी। आकलन की अगर हम हाँ। बात करें तो अभी कूल डाउन का प्रोसेस चालू है। उसके बाद जब फ्लैट में फायर विभाग के लोग अंदर एंटर करेंगे, बाकी वो टेक्निकल मुआयना करेंगे, देखेंगे कि क्या और वजह रही आग लगने की, साथ साथ ही वो ये भी देखेंगे कि किन रीजन से आग लगी और कितना कुछ नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, पर बताया जा रहा है कि जो पूरा एक फ्लैट है जिसमें आग लगी थी, पूरी तरीके से जल के खाक हो गया, तो कम से कम लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम